فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह, ये थे कारी सुहेल अदनान साहब। अब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब नाते रसूले मकबूल के लिए तशरीफ लाते हैं जनाबे मलक इमरान हनीफ साहब। जनाबे मलक इमरान हनीफ साहब। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाज़रीन इज्तिमा से ये दरख्वास्त करूंगा कि एक बार फिर झंडे हिलाकर मोहसिन पाकिस्तान मेमारे पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल कीजिए। आपकी इजाजत से जनाब मलिक रशीद अहमद खान को सिर्फ चंद मिनट में, जो कि मुख्तसरन 2 मिनट होंगे, एक छोटा सा स्पासनामा आपकी आमद पर पेश करने की दरख्वास्त करूंगा। जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहिब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, वज़राए किराम व मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली और इस पंडाल में जमा ज़िला कसूर के मेरे भाइयों, बहनों, नौजवानों और नवाज शरीफ के शेरों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब वज़ीर आज़म, हम आपको खुर्दियाँ आमद पर खुशामदीद कहते हैं। ये लाखों अफराद आपकी मोहब्बत में इस शिद्दत के मौसम में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आपने बहुत मुश्किल हालात में मुईशत को संभाला दिया और तमीर और तरक्की के सफर को दोबारा शुरू किया। इंतहाई पेचीदा और उलझे हुए सियासी माहौल में आपने इंतहाई तदब्बर, सियासी बसीरत और खंदा पेशानी के साथ अनाने हुकूमत सरंजाम दिए। जिला कसूर की आवाम आपके बेहद शुक्रगुजार और एहसानमंद है कि आपने लाहौर कसूर भावलनगर मोटरवे जैसा अजीमुशान तोहफा दिया। इन अजला जिनमें लाहौर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल और भावलनगर शामिल हैं। आपके इस मंसूबे के बाद इंशाअल्लाह तरक्की का नया दौर शुरू होगा। जनाब वज़ीर आज़म, मैं ये जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब के जारी किए गए मंसूबे जो इस जिला के लोगों के लिए वैसे रहमत व इत्मीनान है, जिनमें अरबों रुपए की मालियत से लाहौर तक कसूर रोड, कसूर तक दीपालपुर रोड, खुडियां तक चूनिया रोड, कसूर तक रायवेंड रोड, कसूर तक कोट राधा किशन रोड और फूलनगर बल्लोकी रोड, जो कम अज कम 250 किलोमीटर की सड़कें हैं, जो तकमील के आखिरी मराइल में हैं। हम इनके इस इक़दाम पर बेहद शुक्रगुजार हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आप नौजवानों की उम्मीद हैं और उम्मीदों का मरकज लैपटॉप स्कीम, नॉलेज इकोनॉमी, आप नौजवानों की उम्मीदों का मरकज लैपटॉप स्कीम, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ एक कदम है। आप जिस जज्बा और दिल जमी के साथ इस फकीदुल मिसाल मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद वासिक है कि ये नौजवान आपके छूलो आसमान के तस्वर की अमली तस्वीर होंगे। इन्हीं नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए इस जिला में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने की दरख्वास्त करता हूं। ये मेरा ईमान है कि अवाम पाकिस्तान
शहबाज पाकिस्तान को अपनी तरक्की की भाग दौड़ देने का फैसला कर चुके हैं और ये इत्मा इस बात की दलील है कि जनाब वजीर आजम, मैं कबल इसके कि आपकी आमद पर कुछ देरीना अवामी जरूरत के इंतहाई अहम मुतालबात आपके गोश गुजार करूं, मैं एक बार फिर आपका इंतहाई मशकूर हूं कि आपने ओवरहेड ब्रिज कोट राजा किशन की मंजूरी फरमाकर एक बहुत बड़ी अवामी सहूलत फराहम की है। जनाब वजीर आजम, खुडिया में 100 बेड के अस्पताल की अशद जरूरत है। जनाब वजीर आजम, इस जनसागाह को फैमिली पार्क का दर्जा दिया जाए और खुडिया में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज का क़याम अमल में लाया जाए। जनाब वजीर आजम, मैं आपसे इसरार करने की जिसारत करते हुए ये मुतालबा करूंगा कि दानिश स्कूल का एक इंतहाई एहसन और जरूरी इक़दाम था, इसको दोबारा से शुरू किया जाए और इसका आगाज यहीं से किया जाए। जनाब वजीर आजम, मुस्तफाबाद लाहौर के बिल्कुल कुर्ब में वाक़या है। आपकी तवज्जो का तालब है, यहां तक मेट्रो बस सर्विस जो कि आपका शानदार तारीखी मंसूबा है, इसको वुसअत देकर मुस्तफाबाद तक बढ़ाया जाए। नीज मुस्तफाबाद और गिरदोनवा के देहातों में 100 किलोमीटर पुख्ता सड़कें दी जाए। RSC अस्पताल मुस्तफाबाद को THQ का दर्जा दिया जाए। जनाब वजीर आजम, दरियाए सतलज हालिया दिनों में सैलाबी सूरत हाल से दो चार रहा और इस इलाका में बहुत तबाही हुई। लोगों की हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। मेरी आपसे सलाह है, इस इलाका को आफतज़दा करार दिया जाए। बिजली के बिल और ज़रूरी कर्जाजात में आसानी फरमाई जाए। जनाब वजीर आजम, मत्ता जीवना की भंबा ड्रेन से हजारों एकड़ रकबा मुतासर हो रहा है। इस ड्रेन पर फिलफौर काम शुरू करने के अहकामात सादर किए जाए। जनाब वजीर आजम, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने इंतहाई मसरूफियात से वक्त निकाल कर खुडिया तशरीफ लाए। आखिर में मेरे साथ मिलके नारा लगाएंगे, पाकिस्तान कायदे आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं आपके महबूब कायद सदर मुस्लिम लीग जनाब वजीर आजम पाकिस्तान को खिताब की दावत देने लगा हूं। मेरी अपने भाइयों से दरख्वास्त है कि ऐसा फकीदुल मिसाल जैसा कि उनका हमारे साथ हुस्ने सलूक है, उनका ऐसा इस्तकबाल कीजिए, इस तरह से वालेहाना इस्तकबाल कीजिए कि वक्तों तक याद रहे। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, मैं आपको पंडाल में मुखातिब होने के लिए दावत देने से कबल जनाब गवर्नर पंजाब को भी यहां आने पर खुश आमदीद कहता हूं।
जनाब वजीर आजम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये लोग आपकी मोहब्बत में तपती दोपहर में, चिलमिलाती धूप में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में सारा सूरज अपने सर पर लिए आपकी एक झलक के मुंतजिर रहे। आप इनके मोहसिन हैं और ये आपसे मोहब्बत करते हैं, जिसका ये बेयन सबूत है। झंडे उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब, आई लव यू टू। मोहतरम जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, मोहतरम जनाब मलिक अहमद खान साहब, मोहतरम जनाब मलिक अहमद सईद खान साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान कांजू साहब, मोहतरम जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद हयात खान साहब, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद हिसाक खान साहब, मोहतरम जनाब शेख वसीम अख्तर साहब, मोहतरम जनाब मियाँ मोइन खान भट्टू साहब, मोहतरम जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार भट्टू साहब, मोहतरम जनाब बरजीज ताहिर साहब, मोहतरम जनाब रियाजुल हक जज साहब, मोहतरमा शिजा मनसब साहिबा और मेरे कसूर के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नवाज शरीफ के शाहीनों और खुडिया के नवाज शरीफ के परवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज अजान हो रही, जरा अजान अजान के एहतराम में जनाब वजीर आजम अपनी बात को रोक रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है जी, पूरा 2 लाख।
मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, आज ये अवाम का एक समंदर, ठाटे मारता हुआ समंदर देखकर मेरी 16 महीने की थकन उतर गई है मेरी। और यहां पर मेरे साथ मियां अहमद रजा मानिका भी तशरीफ लाए हैं। बुजुर्गों और भाइयों, मैं आज आपसे बात करने से पहले, आज ही बदकिस्मती से एक ट्रेन का हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि जो 30 लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। इसी तरीके से हेड सुलेमानकी में कश्ती डूबने से 15 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अल्लाह ताला उनको भी करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं आपको अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम पेश करना चाहता हूं और ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। ये मेरे राइट साइड पे मेरी कसूर की खुटिया की अजीम माएँ और बहनें और बेटियां तशरीफ फरमाएं। मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सलाम पेश करता हूँ आपको। बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, ये है वो रिकॉर्ड नवाज शरीफ का और चीन के साथ सीपैक का मंसूबा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। नवाज शरीफ के दौर में सऊदी अरब से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात थे, दूसरे इस्लामी ममालिक से तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात थे, ईरान से, यूएई से, कतर से, और फिर उसके बाद जो हुकूमत एक झुर्लू इलेक्शन के दिन नतीजे में लाकर बिठाई गई, उसने इतनी बेदर्दी से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को तबाह कर दिया। मैं खुदा की कसम गवाह हूं, आपको मैं बताता हूं कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को उसको तबाह कर दिया उस हुकूमत ने। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को तबाह कर दिया, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को तबाह कर दिया, जिसको पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने 75 साल में और नवाज शरीफ ने खास तौर पर तुर्की के साथ, ईरान के साथ जो ताल्लुकात बरादर ममालिक के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात बनाए थे, उसको उस इमरान नियाजी की हुकूमत ने बर्बाद कर दिया। और चीन जिसने पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी की थी, उस पर यह इल्जाम लगाया कि यहां पर करप्शन होती है। पहले कहा कि ये सरमायाकारी नहीं है, ये बड़े महंगे कर्जे हैं। जब इमरान नियाजी की हुकूमत आई तो बीबीसी के प्रोग्राम में हार्ट टॉक में असद उमर को फिर मजबूरन कहना पड़ा, क्योंकि चीन ने कहा कि भाई आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, हम आपका पाकिस्तान को अपना
एक दोस्त मुल्क जानते हैं। और सरमायाकारी, मुझे बताओ कि 30 अरब डॉलर, पता है कितनी रकम है? पाकिस्तान का जो टोटल जो कर्जा है डॉलरों में, उसका तकरीबन 1/4 चीन ने सरमायाकारी की, कर्ज नहीं था। और चीन ने कहा कि अगर आपको हमारे सरमायाकारी नहीं चाहिए, लोगों के लिए रोजगार, सनतें, ज़राअत के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए अगर सरमायाकारी नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, मगर हम पर इल्जाम तो ना दें। और कसूर के लोगों, खुदियां के मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आप सब पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। फजर के वक्त आप सजदा रेज होते हैं अपने रब के हजूर, उसके बाद निकल जाते हैं अपने देहातों में, जाके आप खेती बाड़ी करते हैं। और शदीद गर्मी में, जिस तरह आज शदीद हब्स है, शदीद गर्मी है, और जिस तरह जुड़े हुए बैठे हैं और जोश में हैं, मेरा आज आपने दिल मोह लिया है, मुझे आपने आज खरीद लिया है, मुझे आपने आज तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आप शबाना रोज मेहनत करते हैं और रिज़्क़े हलाल कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, इलाज के लिए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को अपना कुंबा जानकर खिदमत की, चाहे वो केपी है, चाहे वो बलोचिस्तान है, या वो मेहरान की वादियां हैं। अभी जब सैलाब आया पिछले साल, पूरे सिंध में एक समंदर था, बलोचिस्तान सैलाब में डूब गया था, केपी में बेपनाह तबाही हुई। नवाज शरीफ के हुक्म पर मैं, और मखलूत हुकूमत के हुक्म पर मैं जगह जगह गया, और नवाज शरीफ की हदायत के तहत वो मुझसे हर बार पूछते थे कि आज कहां गए हो, आज कहां गए हो। वो वतन से बाहर किसने बैठाया उनको? मैं आज आपसे ये सवाल करने आया हूं कि वो शख्स जिसने इतनी ईमानदारी से और खलूस से इस कौम की खिदमत की, उसको साकिब निसार और उसके साजिशी टोले ने उसको पनामा के बजाय अकामा में सजा दिलाई। झूठ पनामा में 400 लोगों के नाम हैं, किसी और को पनामा में अदालते उज़्मा ने नहीं बुलाया, साकिब निसार ने नहीं बुलाया, सिर्फ नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ को जब पनामा में उनको मौका नहीं मिला तो फिर अकामा में सजा दिलवाई, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हदायत की कि वो सुपरवाइजरी जज होगा। और फिर जो महतायत अदालत थी, नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती, दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहनकर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया, और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी, मेरी खिदमत के हवाले से कोई मेरी खिदमत को छीन नहीं सकता। और आज मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों, ये खाना काबा का जो घड़ी का मॉडल है, ये नवाज शरीफ ने तो नहीं चोरी किया था। खाना काबा के मॉडल की घड़ी नवाज शरीफ ने तो दुबई में तो नहीं बेची थी। इसकी जाली रसीद नवाज शरीफ ने तो पेश तो नहीं की थी। लेकिन यह साबित हो गया अदालती फैसले के जरिए, चाहे वो एलडीए की जमीन का मामला था, जज ने लिखा अपने फैसले में कि नवाज शरीफ बेगुनाह है और
उसको गलत तौर पर झूठे इल्जामात पर उसको सजा दिलवाई गई। और उस वक्त ये उछल उछल के कहते थे कि जज का फैसला है, खुशियां करो, मिठाई बांटो, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। कुदरत का निजाम, अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए, खुदा से हर वक्त रहम मांगना चाहिए। कहते हैं कि दुश्मन के लिए भी आप बद्दुआ ना करें, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के साथ, मेरे साथ नहीं, नवाज शरीफ के साथ नहीं, 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया, चीन से दोस्ती खराब कर ली, चीन को ताने दिए और ब्रादर ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात को तबाह कर दिया, वो उस जमाने में कहता था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये चोर और डाकू हैं। और अदालत कोई भी फैसला देती थी कि हम अदालत को सल्यूट करते हैं। आज अगर अदालतें कोई फैसला दे रही उनके खिलाफ, हमने तो कोई इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा कि तुमसे ये बहुत अच्छा हुआ। हम कहते हैं कि खुदा से डरना चाहिए, उससे रहम मांगना चाहिए, और अगर मौका मिले तो इस गरीब कौम की हालत बदलने के लिए अपना खून पसीना लगा देना चाहिए। मैं कसूर वालों आज आपको ये बात कहने आया हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, नवाज शरीफ जल्द वापस आएगा, खुदा ने आपके वोटों से नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, तो मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जान लगा देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। I love you too. और रहने से फरिश्ते तुझसे एक ऐसा नाता, मुझे खुद पता नहीं मुझसे तुम्हें प्यार क्यों है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आपको अच्छी तरह इल्म है कि इमरान नियाजी के दौर में गंदम स्कैंडल हुआ। पहले गंदम बाहर भिजवा दी गई, फिर वापस ले आए। चीनी का स्कैंडल हुआ, पहले चीनी बाहर भिजवा दी गई, फिर वापस ले आए और अरबों डॉलर पाकिस्तान के तबाह कर दिए और चंद लोगों ने जेबें भर ली। उसका क्या हुआ? किसी ने पूछा। रात के 12 बजे इमरान नियाजी ये कहा करते थे, मैंने कमीशन बना दिया है, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। उसका क्या नतीजा निकला? और मैं बड़े इनकसारी से, बड़ी आजिज़ी से अर्ज करता हूं कि 16 महीने जो मुश्किलात और चैलेंजेस हमने देखे, चाहे वो महंगाई है, याद करो नवाज शरीफ का जमाना, महंगाई सिर्फ उस जमाने में 4% थी। उसके बाद जो 4 साल गुजरे उसमें क्या हुआ? और जब मुझे ये बोझ, ये जिम्मेदारी मिली, तो मुझे इल्म था कि हालात खराब हैं, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। लेकिन शहबाज शरीफ आपका भाई है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है और खादिम है आपका। मैंने परवाह नहीं की, अल्लाह ताला से मदद मांगी कि या अल्लाह मदद कर। बहुत मुश्किल हालात में मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं 16 महीने में मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ खिदमत की है वो आपके सामने ईमानदारी से रखना चाहता हूं। जब सैलाब आए पिछले साल, तो दिन रात पागलों की तरह हर जगह पहुंचा और 100 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने से लिए और सिंध और बलूचिस्तान और केपी और पंजाब में हमने उन मुतासरा खानदानों को तकसीम किए। लेकिन आज भी वो मुतासरा खानदान वो मुतासरा हैं, उनके लिए कई 100 अरब और चाहिए। फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, फिर हमें अल्लाह ताला ने इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार दी है। 10 साल में
ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड गंदम का पैदावारी रिकॉर्ड है। ये उस मालिक का करम है। इस साल उम्मीद है कि कपास पाकिस्तान के पिछले कई सालों के मुकाबले में ज्यादा होने वाली है। और फिर मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। IMF आप समझते होंगे कि ये किस बला का नाम है। ये एक इदारा है। जब कोई मुल्क की कश्ती, माशी कश्ती डगमगाती है तो वो मुल्क IMF के पास जाता है। पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की IMF के पास गई और जाकर मुआहिदा किया और फिर उस मुआहिदे को तोड़ दिया। तोड़कर जब जिम्मेदारी मिली तो बहुत मुश्किलात थी। मेरे पास दो ही रास्ते थे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट का मतलब यह है, सुनने खुडिया वालों के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो फिर श्रीलंका की तरह दवाइयां नहीं मिलती, बाजार में दवाइयां गायब हो जाती हैं, फिर आटा चीनी नहीं मिलता, बाजार में लाइनें लग जाती हैं, फिर डॉलर घरों में छुपा लेते हैं, डॉलर नहीं मिलता, फिर बरामदात और दरामदात बेपनाह मुतासर होती हैं, फिर कोई मुल्क किसी और मुल्क का बैंक वो उस डिफॉल्टेड मुल्क से कारोबार नहीं करता, फिर सनदें उनकी चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाता है और लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये डिफॉल्ट के वो खौफनाक नताइज थे। मुझे वो खुदाए बुजुर्गों बरसत जानता है कि रात को बाज़ औक़ात नींद नहीं आती थी इस खौफ से कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो खुडिया के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मेरी बहनें मुझे माफ नहीं करेंगे, ये मेरे बुजुर्ग मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी कब्र पर भी ये लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ के जमाने में डिफॉल्ट हुआ। हालांकि शहबाज शरीफ वो है जिसने पंजाब में लैपटॉप दिए, मुफ्त दवाइयां दी और लाखों बच्चों को वज़ाइफ दिए, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, PKLI बनाया और पाकिस्तान नहीं पंजाब के कोने कोने में दानिश स्कूल बनाए और खिदमत के लिए दिन रात सलामों में हाजिर रहा। तो उस रब ने इन माओं की दुआओं को सुन लिया, उस रब्बे जुल जलाल ने आपकी दुआओं को सुन लिया और इज्तिमाई काविशों से, इज्तिमाई बसीरत से, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और अब वक्त आ रहा है। मैं मानता हूं, सुन लो मेरी बात, कोई गलत बात, ये मैं हूं बड़ा खताकार लेकिन गलत बात नहीं करूंगा। महंगाई में इजाफा हुआ, उसकी कई वजूहात हैं। मुझे बताओ कसूर वालों, ये जो आपका कसूर का अस्पताल जो है, जानते हैं ना कसूर का DHQ जानते हैं ना, उसको मैंने सारा ठीक कराया था ना मैंने, और जोर से बोलो ना। और वहां पर हेपेटाइटिस का भी यूनिट बनाया था, याद है ना आपको? CT स्कैन मशीन भी आई थी, याद है ना आपको? तो वो शहबाज शरीफ जो इनकसारी से मरीजों के लिए मुफ्त दवाएं लाएगा, वो महंगाई लेके आएगा। मेरे लिए कुछ और मैं सजा कबूल कर लेता, लेकिन अपने गरीब आवाम, करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए महंगाई का सवाल नहीं पैदा होता कि मैं उसमें हिस्सेदार बनूं। मगर सच्ची बात ये करता हूं कि मुश्किलात बहुत बड़ी थी और हैं कि IMF के ऊपर हमारा तकिया था, उनकी पाबंदियां, शर्तें बड़ी कड़ी थी। फिर दुनिया में यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ, तेल महंगा हो गया। इमरान नियाजी के आखिरी साल में गंदम की पैदावार बहुत कम हुई, अरबों डॉलर की गंदम मुझे बाहर से मंगवानी पड़ी, खाद मंगवानी पड़ी, उससे हमारा कौमी खजाना भी, उसमें भी कमी आई, लेकिन हमने खाद लोगों को मुहैया की। अगर ये मुश्किलात ना होती तो यकीन करें कि ये खादम आपका पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, जिस तरह पंजाब में खुशहाली की इंकलाब नवाज शरीफ की क़यादत में लेके आया, पूरे पाकिस्तान में मैं लेके आता। लेकिन मुश्किलात इंसान की जिंदगी में आती हैं और अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान हकीम में कि जब मुश्किल आए तो मुझे याद करो, जब
कोई मुश्किल पेश आ जाए तो मुझे याद करो। वो रब ताला फिर रास्ते निकालता है। फिर आपने देखा कि IMF के साथ हमारी इज्तिमाई काविशों से हमें अल्लाह ताला के फजल प्रोग्राम मिल गया। सऊदी अरेबिया ने $2 अरब दिए। देखो, ये है वो सऊदी अरेबिया जिसने पिछली हुकूमत की सख्त बातों के बावजूद भी वो पाकिस्तान के अवाम को नहीं भूले। सऊदी अरेबिया, सऊदी आपके भाइयों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने हमारे साथ जो कुछ किया कोई बात नहीं, हमें तो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली चाहिए, हमें पाकिस्तान के अवाम की बहाली चाहिए, हमें पाकिस्तान के अवाम की खुशी चाहिए। उन्होंने उस नाराजगी को एक तरफ किया और $2 अरब दिया। $1 अरब हमें UAE ने दिया, अबू धाबी ने, और चीन ने हमें $5 अरब के कर्जे उन्होंने वापस कर दिए। इस तरह उस मालिक ने इन माओं की दुआओं से और आपकी दुआओं से IMF से प्रोग्राम हुआ और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। और मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पता नहीं अल्लाह ताला को आगे क्या मंजूर है। ये जिंदगी, हम सब की जिंदगी उसके हाथ में है, खुदाए बुजुर्गों बरतर के हाथ में है। ये इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, फैसला अल्लाह ताला की जात ने करना है। आइंदा क्या होगा, इलेक्शन के बाद कौन सी हुकूमत आएगी, ये आपके हाथ में है, ये उस रब के हाथ में है कि आपने वोट देना है और उस रब ने फैसला करना है। मगर आज जो प्रोग्राम अब बन गया है पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली का, उसका खुलासा ये है, मैं आपको आज बताने आया हूं। नंबर 1, पाकिस्तान की ज़राअत को हम दिन रात पूरी कोशिश करके उसमें इनकलाब लेकर आएंगे ज़राअत में, और उसके लिए हर वो काम करेंगे जिससे कि मेरे हारी भाई को तोको है, जिससे किसान को तोको है, चाहे वो खाद है, चाहे वो कीड़े मारने वाली दवाइयां हैं, या सस्ती खाद है, या सस्ते आलात और मशीनें हैं। और फिर ज़राअत के बाद मादनियात, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने अरबों खरबों डॉलर के मादनियात दिए हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात करने आया हूं, चाहे वो बलूचिस्तान के मादनी खजाने हैं, या पंजाब के चनेौट के खजाने हैं, या KP या सिंध के, हमने अभी तक अवाम को कोई फायदा नहीं दिया। इन 75 सालों में अदालतों में और वकीलों की अरबों रुपए की फीसें दी हैं। इससे बड़ी शूमीय किस्मत क्या हो सकती है? वो कौमें किस तरह तरक्की कर सकती है जिनको अपने अवाम की खुशहाली से सरोकार नहीं, बल्कि पेचीदा और मुकदमात में अरबों रुपए जाया हो गए, लेकिन एक धेले का किसी को फायदा नहीं पहुंचा। ये मादनियात भी इस प्रोग्राम में शामिल है। और सबसे बढ़कर अपनी कौम के नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए IT प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, आपको वो हुनर मिलेगा, लैपटॉप्स मिलेंगे। मेरे पास, अगर मैंने पंजाब में, सुनने मेरी बात गौर से, 2011 से लेकर 2017 तक अगर हमने पंजाब में नवाज शरीफ की क़यादत में 5 लाख लैपटॉप दिए और नवाज शरीफ साहब ने वफाक में पूरे पाकिस्तान के लिए लाखों लैपटॉप दिए, खुदा की कसम मेरे बस में होता तो मैं पाकिस्तान के करोड़ों बच्चियों और बच्चों के लिए हर एक को उनकी काबिलियत मुताबिक लैपटॉप उनकी कदमों में निछावर कर देता और पाकिस्तान को अजीम बनाता। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी अजीम कौम की बेटियों, मैं आपसे आखिरी 2-3 बातें करना चाहता हूं। गौर से सुन लो। ये प्रोग्राम कर्जों से जान छुड़ानी है कि छुड़ानी? मुझे जोर से बात करो। जान छुड़ानी है, जल्दी छुड़ानी है, तो फिर नौजवान नस्ल को हमें उसके लिए तैयार करना होगा। उसको वो इल्म मुहैया करना होगा जिसके लिए दुबई, रियाद, जद्दा
और कतर और कुवैत में उनको हाथों हाथ उनको जॉब्स मिले और वो अरबों डॉलर अपने पाकिस्तान माँ बाप को, जिन्होंने उनको रिस्के हलाल से, मेहनत से, दुआओं से पढ़ाया लिखाया, आप एक अजीम मेहमान बनकर पाकिस्तान की खिदमत करें। ज़राअत की मैं बात कर चुका हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, ये है वो प्रोग्राम जो आइंदा के लिए हमने इस कौम को दिया है और इसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, चारों सूबे भी शामिल हैं और इसमें तमाम इदारे भी शामिल हैं और फौजी क़यादत। मैं, देखो मेरी बात सुन लो, मुझे कोई आर नहीं कि मैं कोई चीज छुपाऊं। अगर मैं कोई चीज छुपाऊंगा तो वो दिन आएगा कि आपको हकीकत का इल्म हो जाएगा। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। कुदरत के निजाम है, वो भी जब चाहती है तो दुनिया को हकीकत और सच दिखा देती है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो सिपा सलार, जिसको इनका नाम है जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ मिलकर मैंने मुझे तो नहीं पता कि दोबारा मेरी जिंदगी भी होगी कि नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ये नवाज शरीफ को वोट देना, ये तो आपकी मर्जी है कि वोट आप जिसको चाहें दें, जिसको आप देंगे हम सर झुकाएंगे। लेकिन क्या मैं अपनी जात के लिए या नवाज शरीफ अपनी जात के लिए आइंदा का जो प्रोग्राम है उसको ना दे कौम को, इसलिए कि इलेक्शन आएगा तो फिर हम दोबारा ढोल बजाएंगे? नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें बनती हैं बसीरत के साथ, कौमें बनती हैं अपनी जात से ऊपर उठकर अवाम की खिदमत में, मट्टी के साथ मट्टी से मट्टी होता है तो पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी तरह इसको अंग्रेजी में कहते हैं द होल ऑफ द गवर्नमेंट, सारी हुकूमत, तमाम कलपुर्जे इसमें शामिल हैं और ये 4 प्रोग्राम का ये प्रोग्राम बन चुका। कल फिर मेरी इस्लामाबाद में मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो फिर अगर खुदा ने, सुन लो मेरी बात, आखिरी बात सुन लो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मेरी बहनों, मैं आज अपने खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर कहता हूं, सुन लो मेरी बात। नारे जरा बाद में लगना, अभी आपको बाद में खाना मिल जाएगा। अभी आप, मुझे पता है कि भूख लगी हुई है, मैं बड़ी मेहरबानी। तो आप सुन लो, आपको आज से सुन लो ना यार, सुन लो, शाबाश। खुदिया दे मुंडिया जरा चुप कर जाए, शाबाश। आपको याद है कि आज से 6 साल पहले या 6.5 साल 7 साल पहले मैंने कहीं कह दिया जोशी खिताबत में कि अगर 6 महीने में ये बिजली के मसाइल हल न किए तो मेरा नाम बदल देना। तो फिर उस वक्त बाज यार लोगों ने बड़ा कहका लगाया और बड़ा मजाक उड़ाया। उस मालिक का करम है कि 6 महीने तो ना सही, वो तो मैं जोशी खिताबत में कह गया, 6 महीने तो ना सही, 2018 सिर्फ 4 सालों में, 4.5 सालों में, 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए थे, पंखे चलते थे, दुकानें चलती थी, ज़राअत हरी हो गई थी और सरहदों की चिमनियों से धुआं निकलता था, रोजगार दोबारा वापस आ गया था, एक्सपोर्ट्स हो रही थी। आज फिर मैं बड़ी इंकिसारी से, बड़ी आजी से उस मौला करीम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे और ना बदला तो फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होगा, लेकिन वो कभी मेहनत को जाया नहीं करता, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो। जो मेहनत करता है उसका असूल है कि वो मेहनत का वो फल देता है। मेरे बुजुर्गों, कसूर के बुजुर्गों, भाइयों, जवानों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज मेरी जिंदगी उसके हाथ में है। अगर जिंदगी रही तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, इस तरह बदलेंगे कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला
अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। आखिर में अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। आवाज नहीं आई, पाकिस्तान। कायदे आजम नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कसूर में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम बहुत बड़े जलसा आम का एहतमाम किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की